स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो क्या हालचाल है आप सबके? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 10 व्रत। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए थे वे क्वेश्चन भी इंक्लूड करे गए हैं, और जो आपके एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे कराए जाएंगे। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना थोड़ा सा बेसिक देखते हैं पहले कि कैसे क्या क्वेश्चन रहने वाले हैं और क्या कॉन्सेप्ट उनमें लगेगा। तो वही कॉन्सेप्ट हम पहले देख लेंगे और फिर उसके बाद अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो देखो, ये हमारा चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 10 व्रत है। तो इसमें आपने व्रत से रिलेटेड सारी बातें पता होनी चाहिए। देखो, ये हमारा क्या है, एक सर्कल है। सर्कल के बीचों बीच क्या होता है? सेंटर होता है, यानी कि वृत्त। वृत्त के बीच में क्या होगा? केंद्र होगा। हम बहुत सारी रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे छेदक रेखा हो गई, स्पर्श रेखा हो गई और हमारी प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हो गई। क्लियर है? तो सबसे पहले स्पर्श रेखा के बारे में देखो। स्पर्श रेखा कौन सी होगी? जो हमारी किसी वृत्त के किसी एक पॉइंट पे ही क्या करती हो? स्पर्श करती हो, यानी कि केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो। ये रेखा कौन सी होगी? स्पर्श रेखा। क्लियर है? अगर मैं यहाँ से खींचूं तो ये भी क्या होगी? मेरी एक स्पर्श रेखा होगी जो कि वृत्त के किसी एक पॉइंट से होकर जा रही है। क्लियर है? ये बस होकर जाएगी, इसके अंदर से नहीं जाएगी, इसको स्पर्श करेगी, यहाँ पे टच करेगी। क्लियर है? यानी कि ये सर्कल है हमारा, सर्कल पे कोई एक पॉइंट है। अगर ये पॉइंट मैं देखूं तो इससे मैं कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकती हूँ? केवल एक स्पर्श रेखा। एक बिंदु से मैं एक ही स्पर्श रेखा खींच सकती हूँ। और अगर वृत्त में पूछा जाए मैं कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकती हूँ, तो मैं बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींच सकती हूँ। जैसे देखो, एक ये खींच दी, एक ये हो गई, ये भी हमारी स्पर्श रेखा है, ये भी हमारी स्पर्श रेखा, क्योंकि एक पॉइंट पे टच कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। हमारी क्या हो गई? स्पर्श रेखा हो गई। अगर कोई हमसे पूछे कि वृत्त पे हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अगर मेरे से यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाए कि वृत्त के किसी एक बिंदु पर हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो एक ही स्पर्श रेखा हमारी खींची जाएगी। क्लियर है? अब आगे देखो छेदक रेखा के बारे में। ये हमारा वृत्त है, ये केंद्र है। वृत्त के किसी दो पॉइंट से, यानी कि ये रेखा क्या होगी? हमारी छेदक रेखा होगी। यानी कि वृत्त के दो पॉइंट्स से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या बोलेंगे? छेदक रेखा। वृत्त के दो पॉइंट्स को मिला के हमारी छेदक रेखा बनेगी। क्लियर है? ये हमारी छेदक रेखा हो गई। और प्रतिच्छेद रेखा क्या हो जाएगी? जैसे मान लो ये मेरा सर्कल है, इसका ये एक पॉइंट है जिसपे हम कितनी प्रतिच्छेद करती हुई रेखा खींच सकते हैं? बहुत सारी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं खींच सकते हैं, है ना? वृत्त के किसी एक पॉइंट पे मैं कितनी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं खींच सकती हूँ? बहुत सारी खींच सकती हूँ। जैसे कि देखो, यही पॉइंट है, इससे मैं प्रतिच्छेद करती हूँ कितनी रेखाएं खींच सकूंगी? ये मेरा पॉइंट है, इससे मैं बहुत सारी रेखाएं खींच सकती हूँ। क्लियर है? समझ आया? तीन रेखाओं के बारे में पढ़ाई। हमारी छेदक रेखा हो गई, जो कि वृत्त के किसी दो पॉइंट को मिलाकर हम जो रेखा खींचेंगे वो क्या हो जाएगी? छेदक रेखा। स्पर्श रेखा कौन सी होगी? जो कि वृत्त के किसी एक बिंदु से होकर जाएगी और वो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। और स्पर्श रेखा एक ही खींची जाएगी, एक बिंदु पर, एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जाएगी। इस बात का भी ध्यान रखना। और वृत्त पे हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं। और वृत्त के किसी एक पॉइंट पे हम कितनी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं खींच सकते हैं? बहुत सारी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं खींच सकते हैं। ये तीन रेखाओं के बारे में पढ़ना था। आई होप आपको तीनों रेखाओं के बारे में क्लियर हुआ होगा। आगे देखो, ये मेरे पास एक सर्कल है, बीच का पॉइंट क्या होता है? सेंटर होता है, यानी ये केंद्र। बाहर कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। ये बाहर कोई पॉइंट P है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट P है, और ये क्या कर रहा है? दो स्पर्श रेखाएं खींच रहा है, PA और PB। ठीक है? ये हमारा सेंटर है O। अगर मैं इनको इनके साथ मिलाऊं, अब देखो इसमें हमारे पास क्या है? दो प्रीमियम हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, 10.1 और 10.2। उस प्रीमियम में 10.1 में क्या बोला गया है कि जो स्पर्श रेखा है इससे हमारा जो स्पर्श बिंदु है, जो ये पॉइंट होता है, ये क्या होता है? हमारा स्पर्श बिंदु होते हैं। स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु मिलके जो एंगल बनाते हैं कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। यानी कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होता है, और ये भी हमारा क्या होता है? 90 डिग्री का। ये हमें बोला गया है प्रीमियम 10.1 में। क्या बोला है कि एंगल A 90 डिग्री के बराबर होगा और एंगल B भी क्या होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। ये हमें प्रमेय 10.1 में बोला गया। समझ आया पहली चीज? सेकंड चीज क्या है? जो मेरी स्पर्श रेखा है इनकी लंबाई क्या होती है? बराबर। यानी कि PA क्या होगा? PB के बराबर होगा इनकी लंबाई। जैसे मान लो मैंने माना कि ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है? ये 3 सेंटीमीटर आपको दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हमारी स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। ये हमें किसमें बोलना है? प्रमेय 10.2 में ये बात बोली गई कि हमारी जो स्पर्श रेखा है उनकी लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। क्लियर है? अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस काफी बार देखने को आपको मिलेंगे। बहुत आसान ट्रिक के साथ हम वो क्वेश्चन करेंगे। देखो, जैसे मान लो ये आपको एंगल दिया है 60 डिग्री। ठीक है? आपको एंगल AOB निकालना है, यानी कि बीच का एंगल आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? ट्रिक क्या है?
देखो सेकंड्स में आपका आंसर आएगा। ट्रिक क्या है आपकी? ट्रिक ये है कि अगर आपको एक एंगल दिया है तो आप क्या कर दो, 180 में से माइनस कर दो। 180 में से जब मैं 60 डिग्री को माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 120। यही मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ का AOB एंगल आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 120। क्लियर है? आया ना सेकंड्स में आंसर। अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन है तो आप कैसे निकालोगे, अगर आपको ये एंगल दिया है, स्पर्श बिंदु का जो एंगल है वो दिया है अगर आपको 60 डिग्री, तो मेरे को अगर बीच का पॉइंट निकालना है, सेंटर का जो पॉइंट है वो निकालना है, कितने एंगल का कोण बनेगा, तो मैं क्या करूंगी 180 में से माइनस। अगर आपको ये दिया है तो आप ये भी निकाल सकते हो। क्या करेंगे हम, इन दोनों का जो योग है वो क्या होता है 180 के बराबर, यानी कि एंगल O और एंगल P क्या होंगे, एंगल O प्लस एंगल P क्या होंगे 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी एक एंगल दे दिया जाए और आपको दूसरा बोल दिया जाए तो आप क्या करोगे, 180 में से माइनस करके हम क्या कर देंगे, आंसर निकाल देंगे। आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसी को हम लेंथी तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन वो तब करने का फायदा है जब आपको 2 से 3 मार्क्स में वो क्वेश्चन दिया जाए। अगर 1 मार्क्स में हो तो आप टाइम बचाने के लिए ट्रिक यूज कर सकते हो कि डायरेक्ट 180 में से माइनस कर दो, सेकंड्स में आपका आंसर निकल के आएगा। क्लियर है? आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखो क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल POQ 110 डिग्री है तो एंगल PTQ बराबर है। इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से करेंगे, ट्रिक के साथ भी और वैसे भी। तो देखो कैसे करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए फिगर ड्रॉ करने का। तो इस क्वेश्चन में फिगर पहले से दी गई है। क्या फिगर दी है, ये मेरा सर्कल है जिसका ये केंद्र क्या है O है, बाहर कोई पॉइंट है T, ये स्पर्श रेखाएं हैं दो, ये TP है और ये TQ है। क्लियर है? ये हमारी स्पर्श रेखा इस केंद्र की TP और TQ, केंद्र दिया है O और ये क्या है हमारी त्रिज्याएं हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें कितना एंगल दिया है 110 डिग्री का, हमें निकालना है क्या है PTQ निकालना है। POQ दिया गया है, PTQ एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ट्रिक के साथ अगर देखें तो फटाक से आंसर कैसे निकलेगा, मैं क्या करूं 180 डिग्री में से 110 डिग्री माइनस करूं तो 70 डिग्री मेरा क्या आ जाएगा इसका आंसर। फटाक से आंसर आया। अब देखो ये अगर आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो, टाइम की बचत होगी और आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक निकलेगा। कैसे, 180 अगर ये एंगल दिया है या ये दिया है, कोई भी एक एंगल दिया है तो 180 में से माइनस करके हम दूसरा एंगल निकाल सकते हैं। फटाक से आंसर आया। अब देखो इसको प्रोसेस कैसे होता है, यानी कि इस आंसर को हम किस तरीके से अगर 2 से 3 मार्क्स में आ जाए तो हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमें लिखना क्या हमारे से दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है, दिया क्या गया है, हमें ये एंगल दिया था POQ, क्या दिया था एंगल POQ दिया था 110 डिग्री। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना था, यानी कि ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना था हमने इस क्वेश्चन में, वो बताओ। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल PTQ हमें फाइंड आउट करना था। ये देख लिया दिया क्या गया और निकालना क्या है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिगर देखो आप क्या दिख रहा है 1 2 3 4 चार साइड्स दिख रही है। तो ये क्या हमारा चतुर्भुज बन रहा है। इधर ये चतुर्भुज है तो इसके चारों कोणों का योग किसके बराबर होगा, 360 के बराबर होगा। तो देखो एक कोण मेरे को दिया गया है, एक निकालना है, और ये कितने डिग्री के एंगल है 90 डिग्री के। तो देखो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमने एंगल P 90 डिग्री लिया है और एंगल Q भी क्या लिया है 90 डिग्री। और Q लिया है क्योंकि प्रमेय 10.1 में हमें बोला था कि अगर ये स्पर्श रेखा है और इनमें बनने वाला कोण क्या होगा, यानी कि स्पर्श बिंदु और स्पर्श रेखाओं में यहाँ पे त्रिज्या के साथ बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा, ये हमें बोला था। अब मैं क्या कर सकती हूँ, चारों कोणों का योग किसके बराबर रख सकती हूँ 360 के बराबर, एंगल T प्लस एंगल O किसके बराबर हो जाएगा 360 डिग्री की। अब वैल्यूज पुट करो, एंगल P कितना है मेरा 90 डिग्री प्लस एंगल Q भी कितना है 90 डिग्री प्लस एंगल T मेरे को निकालना है, एंगल O मेरे को दिया गया है 110 डिग्री इक्वल्स टू में 360। अब हम इन सबको ऐड करेंगे और एंगल T निकाल लेंगे। 90 प्लस 110 कितना हो जाएगा 290 हो जाएगा प्लस एंगल T इक्वल्स टू में 360। एंगल T मेरे को निकालना है 360, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और एंगल T माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा 70 डिग्री। यही हमने वैसे ट्रिक से निकाला था फटाक से, और ये हमने क्या कर दिया प्रोसेस करके दिखा दिया कि हम कैसे अपनी एंगल T की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको मैं क्या लिख दूं, एंगल PTQ कितना आ जाएगा 70 डिग्री, ये मेरा निकल के आ गया। क्लियर है, समझ आया इतना, कितनी आसानी से आंसर निकल के आ गया। अगर आपको 1 मार्क्स में दिया जाए तो आप डायरेक्ट ट्रिक के साथ कर लो। ट्रिक क्या है मेरी कि मैं अगर एक एंगल दिया है तो दूसरे एंगल को कैसे निकाल सकती हूँ 180 में से माइनस करके, आसानी से आंसर निकल के आ जाएगा। और आपको अगर 2 से 3 मार्क्स में दिया है तो आप इस तरीके से लिख के दिखा सकते हो कि क्या दिया गया, पहले वो लिखना है, क्या हमें फाइंड आउट करना है वो।
देन आप बता सकते हो कि इन एंगल्स को हमने 90 डिग्री के इक्वल क्यों रखा है, क्योंकि हमें प्रमेय 10.1 में कहा गया था कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में बनने वाला कोण क्या होगा, ये स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का। तो ये दोनों 90 डिग्री के हो गए। एक एंगल मेरे को दिया था, चौथा मैं परिणाम निकाल सकती हूँ, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के। ऐसी वैल्यूज पुट की, देन फाइंड आउट कर लिया हमने टी की वैल्यू। तो एंगल पीटीक्यू किसके बराबर आ गया, 70 डिग्री। आई होप बढ़िया तरीके समझ में आया होगा। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बाहरी बिंदु P से स्पर्श रेखा PT खींची गई है कि PT 24 सेंटीमीटर है। यदि O वृत्त का केंद्र है तो PR की लंबाई है, वो हमें बताने की PR की लंबाई कितनी है। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में आया था, तो अब की बार भी आने की काफी ज्यादा संभावना है। तो इसको देखो कैसे करेंगे हम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले काम हमारा होना चाहिए कि फिगर ड्रॉ करने का, और जो कि फिगर हमें इसमें दी गई है, क्या फिगर दी है, ये हमारा सर्कल है जिसका सेंटर O है। ठीक है, ये हमारा कोई R पॉइंट है। देखो इस तरीके का फिगर हमें दी गई है। ये हमारी स्पर्श रेखा है, ये कोई पॉइंट P है, ये R पॉइंट है, ये T जो है, PT जो है वो स्पर्श रेखा है। क्लियर है? ये हमारा सेंटर है O। देखो ये हमें फिगर दी गई है और ये त्रिज्या है हमारी। ठीक है, देखो ये हमें फिगर क्वेश्चन में दी गई है और हमारे पास पीटी की लंबाई दी गई 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमें पीटी कितना दे दिया, 24 सेंटीमीटर। ये फिगर हमें क्वेश्चन में दी गई है, ये फिगर हमें क्वेश्चन में दी है। तो देखो इसमें हमें क्या दिया गया और क्या हमें फाइंड आउट करना, हमें पीआर की लंबाई निकालनी है, ये पूरी लंबाई निकालनी है हमें 24 सेंटीमीटर। ये पीटी दिया गया है, त्रिज्या भी हमें दी गई है। तो देखो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, त्रिज्या हमें 7 सेंटीमीटर दी है। ये 7 सेंटीमीटर हमें क्या दी है, त्रिज्या दी है। ये हमारी वृत्त की त्रिज्या है। अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये भी क्या हमारी सेंटर से लेके यहाँ तक ये भी हमारी त्रिज्या है। तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया और मेरे को ये निकालना है, तब मैं क्या कर सकती हूँ, पीआर की लंबाई ज्ञात कर सकती हूँ। देखो ये मेरे पास क्या है, एक ट्राइंगल है। अगर हम इसको देखें, ये एक ट्राइंगल है जिसका लंब मतलब आधार भी दिया और लंब भी दिया है। तो मैं करंट निकाल सकती हूँ। पहले करंट निकालेंगे और फिर इसमें मैं इस वैल्यू को पुट करके पीआर की लंबाई आराम से निकाल सकती हूँ। तो देखो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लिया, देन आपको एनालाइज करना है कि क्या आपको दिया, क्या आपको फाइंड आउट करना है, और दिमाग में एक इमेज बनानी है कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे ही इमेज बनेगी अब उसको ड्रॉ करना शुरू करो। देखो हमें दिया क्या गया है, पहले हम लिखेंगे दिया क्या गया है। क्या दिया हमें, पीटी दिया 24 सेंटीमीटर, पीटी मेरे को दिया था 24 सेंटीमीटर, और त्रिज्या दी थी कितनी, 7 सेंटीमीटर। ये दो चीजें दी गई है, निकालना क्या है, ज्ञात क्या करना, हमें फाइंड आउट क्या करना है, वो हमें निकालना है पीआर की लंबाई। पीआर मेरे को फाइंड आउट करना है, लिख दिया। ये प्रोसेस है, फिगर ड्रॉ करी, देन हमने देख लिया क्या हमें निकालना है और क्या हमें दिया गया, ये हमें दिया गया, ये हमें निकालना है। अब हमने देखा कि हमारे पास ट्रायंगल दिया गया, तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं इतनी साइड निकाल सकती हूँ, और ये मेरी त्रिज्या है, तो इसमें मैं ये प्लस कर दूंगी तो पीआर की लंबाई आराम से आ जाएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा मैं क्या करूंगी, अपनी ओपी की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी। तो देखो ये मेरा करंट है, करंट का स्क्वायर, करंट क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, करंट होती है हमारी। तो ओपी करंट का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब क्या है यहाँ पे, ओटी लंब है, ओटी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, पीटी, तो पीटी का स्क्वायर। हमने यहाँ पे करंट का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लिख दिया। अब वैल्यूज पुट करो, ओपी की हमें निकालनी है, नहीं दी गई है, ओटी की मेरे को दी गई है, ओटी क्या है 7 सेंटीमीटर है, प्लस पीटी क्या हमारा 24 सेंटीमीटर है। अब इनके हम स्क्वायर सॉल्व करेंगे पहले। देखो इसकी 49 होती है, 24 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 576 है। ओपी स्क्वायर मेरे को फाइंड आउट करना है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, दोनों को प्लस प्लस करने के बाद है 625। ओपी फाइंड आउट करना है तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओपी फाइंड आउट करना है तो ये स्क्वायर है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। इस 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, यानी कि अगर मैं देखूं तो ओपी की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। क्यों, क्योंकि 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 होता है। 25 का स्क्वायर क्या होगा मेरा 625 होगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो 25 सेंटीमीटर मेरा ओपी की वैल्यू आ गई। ये मेरे पास 25 सेंटीमीटर आया, देखो ये 25 सेंटीमीटर इतना आ गया। ये मेरी क्या त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, मेरे को पूरा निकालना पीआर, पीआर क्या हो जाएगा ओपी प्लस ओ आर। तो पीआर की वैल्यू निकालनी है, ओपी क्या है मैंने अभी देखा, ओपी मेरे को 25 सेंटीमीटर मिला है, ओआर क्या त्रिज्या है जो कि 7 सेंटीमीटर है।
तो यहाँ से पी आर की वैल्यू क्या आ गई, जब हम इन दोनों को ऐड करें तो 32 सेंटीमीटर क्या आ गई मेरी पी आर की वैल्यू आ गई। काफी इजी क्वेश्चन है, समझ आया? कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वैसे तो काफी इजी चैप्टर ही है हमारा और काफी इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं, तो एंगल POA बराबर है। हमें एक एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल POA। काफी इजी क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें फिगर दी गई है, अगर फिगर नहीं भी दी जाती तो हम आराम से फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे? देखो हमें क्वेश्चन में बोला गया है एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र क्या है O, बाहर कोई पॉइंट है P जिससे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है PA और PB, यानी कि ये हमारी PA है और दूसरी स्पर्श रेखाएं PB है। क्लियर है? और हमें बोला गया जो स्पर्श रेखाएं हैं वो कितनी डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं, ये दोनों स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, यानी कि एंगल 80 डिग्री दे दिया। ये हमें फिगर क्वेश्चन में दी गई है, इस तरीके से फिगर बननी चाहिए। ठीक है, हमें अब दिया क्या गया है और निकालना क्या, पहले वो लिखते तभी हमें पता चलेगा कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है। पहले हम देखेंगे दिया है क्या, दिया है आपको क्या दिया गया है, एक एंगल दिया है। क्या एंगल है? APB, एंगल APB कितने डिग्री? 80 डिग्री दिया गया है। ज्ञात क्या करना है हमें? ज्ञात करना है, क्या फाइंड आउट करना है? POA एंगल, यानी कि एंगल POA हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है? ये एंगल दिया गया है, ये हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे वो देखो, POA यानी कि अगर मैं यहाँ से लाइन खींच दूं तो मेरे को POA यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अगर मैं इसी ट्रायंगल में बात करूं तो मेरा 90 डिग्री का है। ये APB का हाफ हमारा क्या हो जाएगा? APO। देखो ये पूरा एंगल अगर मैं बोलूं 80 डिग्री का है तो ये आधा कितना हो जाएगा? 80 का आधा हो जाएगा। तो अगर मेरे को APB 80 डिग्री दिया है तो अगर मैं एंगल APO निकालूं, एंगल APO निकालूं तो वो क्या हो जाएगा? 80 का आधा। समझ आया? ये पूरा एंगल मेरे को 80 डिग्री दिया था, तो अगर मेरे को आधा निकालना है तो मेरे को 80 का आधा करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 40 डिग्री। यानी कि ये कितना हो गया मेरे पास? इतना मेरे पास आ गया 40 डिग्री। ठीक है, ये एक ऊपर वाले ट्रायंगल में बात होगी हमारी। इस ट्रायंगल में एक कोण 40 डिग्री का है, एक 90 डिग्री का, तो मैं तीसरा निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। अब देखो तीनों कोणों का योग किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर। तो लिखेंगे एंगल A प्लस ये एंगल A और ये क्या हो जाएगा? APO। हम एंगल P नहीं लिख सकते क्योंकि P में पूरा आ जाएगा 80 डिग्री, लेकिन मेरे को आधा लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी? एंगल APO। तो एंगल APO प्लस ये थर्ड एंगल यानी कि POA, एंगल POA कितने डिग्री के बराबर? 180 के बराबर। वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। एंगल ए 90 डिग्री है। अब यहाँ पर लिख सकते हो कि एंगल ए क्या हो जाएगा मेरा? 90 डिग्री के बराबर। कैसे? यहाँ पर हम लिखेंगे प्रमेय 10.1 से हम बोल सकते हैं कि एंगल ए क्या है मेरा? 90 डिग्री है। क्लियर है? अब वैल्यूज पुट करो। APO क्या है? 40 डिग्री है, प्लस एंगल POA मेरे को फाइंड आउट करना है, नहीं दिया गया है वही तो निकालना है हमें। 90 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 130 प्लस एंगल POA इक्वल्स टू में 180। एंगल POA निकालना तो इसको इसी तरफ रखेंगे, बाकी चीजों को दूसरी तरफ शिफ्ट करते जाएंगे। 130 इधर प्लस है, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। एंगल POA कितना आ जाएगा? इन दोनों को माइनस करेंगे तो 50 डिग्री। यही मेरे को निकालना था। एंगल POA निकल के आ गया 50 डिग्री आ गया, ये 50 डिग्री हमारा आ गया। बस इतना ही निकालना था। काफी इजी क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। फिगर दी गई है और हमें सिद्ध करना है AB प्लस CD इक्वल है AD प्लस BC के। तो देखो क्वेश्चन में फिगर दी गई है, पहले हम वो ड्रॉ करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। फिगर क्या दी गई है? फिर देखो ये कुछ इस तरीके की हमें क्वेश्चन में फिगर दी गई है। जो एक्स्ट्रा लाइन से इनको हटा देते हैं। ठीक है, ये कुछ फिगर इस तरीके की दी गई है हमें क्वेश्चन में। अब इनकी साइड्स डिनोट करते हैं। ये AB है हमारे पास, ये CD है, एंड यहाँ पे हमें PQR एंड S दिया गया है, ये पॉइंट्स। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन में दिया क्या गया है? दिया ये गया है कि एक वृत्त है जिसके परिगत क्या है? एक चतुर्भुज है ABCD।
और सिद्ध क्या करना है, देखो दिया गया लिखने के लिए कुछ है नहीं, सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी। ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले हम फिगर को एनालाइज करेंगे। फिगर में क्या दिया गया है, तो मैं देखूं ये हमारा बाहरी बिंदु है ए, और ये मेरी क्या स्पर्श रेखा ए बी और ए एस, ये क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, क्योंकि हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि हमारी जो ये स्पर्श रेखा है वो क्या होती है, बराबर होती है। और ऐसे ही ये हमारा बाहरी बिंदु है बी, और ये मेरी क्या स्पर्श रेखा है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। इसी तरीके से सी और डी का होगा, यानी कि सी आर सी क्यू के बराबर होंगी, ऐसे डी आर डी एस के बराबर होगी। ये चीजें तो मैंने देख ली। अब ये चीजें बराबर लिखने से पहले हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि बाहरी बिंदु से वृत्त पे जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं वो क्या होती है, हमारी बराबर होती है। तो वही लाइन हम लिखेंगे कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, बराबर होती है। क्लियर है? ये लाइन हमने लिखनी थी कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब हम लिख सकते हैं, देखो क्या लिखेंगे, एपी क्या हो जाएगा मेरा, एपी क्या हो जाएगा, एएस के बराबर। क्लियर है? ये मेरी पहली चीज है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बीपी देखूं तो बीक्यू के बराबर होगा, बीपी क्या हो जाएगा, बीक्यू के बराबर, ये सेकंड चीज है। थर्ड चीज अगर मैं देखूं सीआर क्या हो जाएगा, सीक्यू के बराबर, यानी कि सीआर किसके बराबर, सीक्यू के बराबर, ये थर्ड चीज आ गई मेरे पास। फोर्थ क्या आ जाएगा, डीआर डीएस के बराबर, डीआर डीएस के बराबर। ये आपको एक सीक्वेंस में चल रहा है, देखो कैसे लिखेंगे हम। सबसे पहले नीचे वाली लाइन का देखेंगे, एपी एएस के बराबर, इसी तरीके से बीपी बीक्यू के बराबर, देन सीआर सीक्यू के बराबर, डीआर डीएस के बराबर। क्लियर है? ये चीजें लिख दी। अब ये चार समीकरण मेरे पास आए हैं, तो मैं इन चारों समीकरणों को क्या करूंगी, समीकरण 1 2 3 एंड 4 को जोड़ने पर, इनको अगर मैं जोड़ूंगी तो इन चारों समीकरणों को जोड़ने पर क्या आएगा मेरे पास, जब हम इनको ऐड करेंगे तो राइट वाली चीजें राइट में ऐड होंगी, लेफ्ट वाली चीजें लेफ्ट में ऐड होंगी। क्लियर है? ये हमारी लेफ्ट की चीजें, ये हमारी राइट की चीजें, तो ये लेफ्ट की चीजें एक साथ ऐड होंगी। तो एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर किसके बराबर आ जाएगा, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। क्लियर है? अब देखो एपी और बीपी, एपी और बीपी को मैं ऐड करूंगी तो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो मेरे पास ए बी आ रहा है, प्लस का साइन, सी आर और डी आर, देखो सी आर और डी आर अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो मेरे पास डी सी आ जाएगा, या फिर मैं इसको सी डी लिख सकती हूँ, सी डी इन दोनों को ऐड करने पर। अब देखो ए एस और बी क्यू, देखो जो सेम है ना थोड़े थोड़े, उनको एक साथ में करेंगे। जैसे पी पी आ रहा था इनमें आर आर आ रहा है, तो ऐसे देखो इसमें एस और एस आ रहा है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, एएस और डीएस को, एएस और डीएस को ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एडी आ जाएगा, प्लस बीक्यू और सीक्यू को ऐड करेंगे हम, बीक्यू ये हमारा बीक्यू है, ये सीक्यू है, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, बीसी आ जाएगा। अब देखो अपने इस आंसर को इस सिद्ध करने वाले के साथ मिला के देखो, ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, हो गया हमारा प्रूफ। बस यही हमें प्रूफ करना था, हैंड्स प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे समझ में आया होगा। मुझे तो लगता नहीं किसी भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में कोई डाउट होगा, काफी इजी क्वेश्चन है, काफी अच्छे हमारे इसमें स्टेप्स हैं। आगे देखो, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि वृत्त के परिगत क्या बना गया है, एक समांतर चतुर्भुज बनाया गया है, और उसे हमें समचतुर्भुज सिद्ध करना है। आपको पता होना चाहिए समांतर चतुर्भुज क्या है और समचतुर्भुज क्या है। समांतर चतुर्भुज वो होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो। समचतुर्भुज होता है जिसकी सारी भुजाएं क्या हो, समान हो, यानी कि सारी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। अब देखो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। हर क्वेश्चन में हम यही करते हैं, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। ये वृत्त है, वृत्त के परिगत हमें एक समांतर चतुर्भुज बोला गया है, तो वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। आप अच्छे से स्केल के साथ ड्रॉ करना ताकि अच्छे से फिगर आपकी बने। ये हमारी लाइंस ये है, इस पॉइंट से टच होके है, ठीक है, आप अच्छे से फिगर ड्रॉ कर लेना। ये हमारा क्या है, वृत्त है, वृत्त के परिगत क्या है, एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है। अब हम नाम देखेंगे, ए बी सी
डी, ये हमारा पी हो जाएगा, ये क्यू, ये आर एंड ये एस। क्लियर है? हमें क्या बोला गया था, वृत्त के परिघ एक समांतर चतुर्भुज है, वैसे ही हमने फिगर ड्रॉ कर ली। अब देखो दिया क्या गया है, क्या दिया हमें इस क्वेश्चन में, हमें दिया गया है कि वृत्त के परिघ क्या है कि समांतर चतुर्भुज है, वो क्या है ए बी सी डी। हमें बोला गया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो क्या होगा, हमारी आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होंगी, समांतर चतुर्भुज हमें एबीसीडी दिया गया है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि ए बी हमारा सी डी के बराबर दिया गया है, ए बी क्या हो जाएगा सी डी के बराबर, एंड ए डी क्या हो जाएगा मेरा बी सी के बराबर, ए डी क्या हो जाएगा बी सी के बराबर। ये हमें दिया गया है कि ये दो साइड आपस में बराबर और ये दो साइड आपस में बराबर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज बोला था। और सिद्ध क्या करना, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो ये चतुर्भुज दिया गया है ABCD, ये एक क्या है, समचतुर्भुज है। हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। अगर मेरे को सिद्ध करना है तो मेरे को क्या चीज दिखानी पड़ेगी, समचतुर्भुज कब होगा, जब मेरी AB क्या हो जाएगी, ए बी बी सी के बराबर एंड सी डी के बराबर और डी ए के बराबर, यानी कि जब मेरी ये चारों साइड आपस में बराबर होंगी, यानी कि ए बी बी सी सी डी और डी ए, या फिर ए डी हम इसको बोल सकते हैं, ये चारों साइड जब बराबर होंगी तो मैं बोल सकती हूँ कि ये एक समचतुर्भुज है। क्लियर है? अब देखो हमें काम किस में करना है। अगर मैं देखूं, हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन नंबर 4 करा था उसमें क्या किया था, ये हमारा बाहरी बिंदु है, स्पर्श रेखाएं ये आपस में बराबर हो जाएंगी, ये बाहरी बिंदु ये स्पर्श रेखाएं ये बराबर, ऐसे ही हम इसमें करेंगे। तो पहले हम वो लाइन लिख देते हैं जो कि बार बार रिपीट नहीं करनी पड़ेगी। तो बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। क्लियर है? ये लाइन हमने लिखी। अब हम क्या लिख सकते हैं कि एपी क्या मेरा एएस के बराबर है, एपी क्या हो जाएगा मेरा एएस के बराबर, पहली चीज मैंने लिखी है। फिर पीबी, ये पीबी क्या हो जाएगा बीक्यू के बराबर, यानी कि पीबी क्या हो गया मेरा बीक्यू के बराबर, ये सेकंड चीज हो गई। थर्ड क्या लिख सकती हूँ मैं, सीआर को सीक्यू के बराबर, सीआर क्या हो जाएगा मेरा सीक्यू के बराबर, थर्ड चीज। एंड फोर्थ मैं क्या लिख सकती हूँ, डीआर मेरा डीएस के बराबर हो जाएगा, डीआर क्या हो जाएगा डीएस के बराबर, ये फोर्थ चीज हो गई। अब इतना होने के बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों समीकरण को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ को जोड़ने पर, जब हम चारों समीकरणों को जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, इस साइड की चीजें एक साथ जुड़ेंगी और इस साइड की चीजें एक साथ, यानी कि एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर किसके बराबर हो जाएगा, एएस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू एंड प्लस डीएस। ठीक है? अब प्लस करेंगे, देखो एपी और बीपी, एपी और बीपी को प्लस करेंगे तो एबी आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करने के बाद क्या आ जाएगा एबी, प्लस सीआर और डीआर, ये सीआर है डीआर है, प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा सीडी हो जाएगा। ऐसे ही एस वाली टर्म एक साथ प्लस होंगे और ये क्यू वाली एक साथ, यानी कि मैं अगर एएस और डीएस को प्लस करूंगी, एएस और डीएस को प्लस करूंगी तो क्या हो जाएगा मेरे पास एडी, या फिर मैं इसको डीए भी लिख सकती हूँ, तो एडी हो जाएगा। प्लस अगर मैं बीक्यू और सीक्यू को प्लस करूंगी, बीक्यू और सीक्यू को, तो क्या हो जाएगा मेरे पास बीसी। क्लियर है? ये आ गया इतना। अब देखो हमें क्या करना है, दो साइड आपस में बराबर दिखा रखी है, अगर मैं किसी भी एक साइड को इस साइड के बराबर दिखा दूं तो मेरी ये भी क्या हो जाएंगी आपस में बराबर हो जाएंगी। क्लियर है? तो मेरे पास देखो ये यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएंगी, ए बी प्लस सी डी किसके बराबर है, ए डी प्लस बी सी के। अब देखो यहाँ पर ए बी को मैं सी डी लिख सकती हूँ, ए बी को सी डी भी लिख सकती हूँ, यानी कि दोनों अगर आपस में बराबर है तो ये ए बी है और इसको भी मैं क्या कर सकती हूँ ए बी लिख सकती हूँ। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे कि ये एडी है तो मैं बीसी, एडी क्या मेरा बीसी के बराबर, तो इस बीसी को भी मैं एडी लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब देखो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2ab आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2ad आ जाएगा, ab और ये क्या हो जाएगा ad, ये 2 क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल आउट, यानी कि ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, हम डायरेक्ट भी इसको काट सकते हैं, डायरेक्ट हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैंसिल आउट करने के बाद ए बी ए डी के बराबर आएगा, यानी कि ए बी क्या है ए डी के बराबर।
अब ये लाइन इस लाइन के बराबर है, ये लाइन इस लाइन के बराबर है, ये लाइन इस लाइन के बराबर है, तो आपस में चारों साइड्स क्या हो गई, बराबर हो गई। तो मैं क्या ले सकती हूँ, तो यहां से मेरा क्या आ गया, ये चीज बराबर आ गई। अब मैं यहां से देखूं, यहां से और यहां से, ये तीनों चीजें अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरे पास ए बी बी सी के बराबर आ जाएगा, और ये मेरे पास सी डी के बराबर, और ये ए डी के बराबर। क्लियर है, यही मेरे को सिद्ध करना है। जब चारों साइड आपस में बराबर है, अतः ए बी सी डी क्या है, अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। हैंड्स प्रूव, यही मेरे को प्रूव करना था, है ना। काफी इजी क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे समझ में आया होगा। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। 10 चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लेना, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।